तो भाई बहनों, क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नाम की कोई चीज रह गई है क्या? यह सवाल आज हर छात्र के मन में गूंज रहा है। अक्सर खबर आती है कि परीक्षा के पेपर लीक हो गए। यह समस्या इतनी आम हो गई है कि अब यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन चुकी है। इस वजह से कई बार परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती हैं और स्टूडेंट्स की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उनकी महीनों की तैयारी एक झटके में बेकार हो जाती है। फिर से परीक्षा करवाने में सरकार को पसीने छूट जाते हैं। यह न केवल प्रशासनिक दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी भारी पड़ता है। कभी कभी तो परीक्षाएं लीक हुए बिना भी हो जाती हैं, लेकिन फिर उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी के इल्जाम लगने लगते हैं। ऐसे में प्रयागराज के स्टूडेंट्स का गुस्सा तो बनता है। वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और उनके पास अपनी आवाज उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा 2 शिफ्ट में करवाने का फैसला आया है, जिससे स्टूडेंट्स खफा हैं। वे इस निर्णय को अनुचित मानते हैं। आयोग तो बार बार भरोसा दिला रहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा। वे इस आश्वासन को खोखला मानते हैं। उनका कहना है कि अगर पहली शिफ्ट का पेपर आसान आया और दूसरी का मुश्किल, तो दूसरी शिफ्ट के स्टूडेंट्स को नुकसान होगा। देखिए, प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने सैकड़ों छात्रों का मंगलवार को भी प्रदर्शन रहा, बुधवार को भी प्रदर्शन रहा। छात्रों ने आयोग से मेन गेट में काली पोत के लिखा है कि लूट सेवा आयोग, और यहाँ पर संजय श्रीनेत जो कि आयोग के अध्यक्ष है, उनकी शव यात्रा निकाल दी गई। पुलिस ये सब देखती रही, मूक दर्शक बनी रही। छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस ने यहाँ पर हिरासत में ले लिया है। छात्रों के प्रदर्शन पर सियासत बहुत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने कहा है कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और जल्द समाधान निकालने की बात उन्होंने कही है। यूपी पीसीएससी के निर्णय जो लिया गया है उस पर छात्रों का बवाल का आज तीसरा दिन है, यानी बुधवार को भी सुबह से लेके ये बवाल जारी है। और उनका यही कहना है कि जिस तरीके का इन्होंने निर्णय लिया है, उस निर्णय को इसको बंद करना चाहिए, यानी नॉर्मलाइजेशन का जो निर्णय उन्होंने लिया है उसको ख़त्म करना चाहिए। छात्रों ने एक नारा दिया है, ना बटेंगे ना हटेंगे, यानी इस नारे को लेकर हजारों पर्चे छात्रों के बीच में वितरित कर दिए गए हैं। अब उन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो संजय श्रीनेत्र के खिलाफ भी नारेबाजी करी जा रही है और पर्चे लहराए जा रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस भी आसपास की दुकानों को उन्होंने बंद कर दिया और छात्रों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ भी लगातार वो बात कर रही है, लेकिन किसी हद तक वो नहीं पहुंच पा रही है। इसके बाद छात्र जो हैं वो नॉर्मलाइजेशन को निरस्त करने के लिए जो नोटिस बोल रहे हैं कि इसको निरस्त किया जाए। लेकिन आयोग तो मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन करके सब ठीक करने की बात कर रहा है। ये प्रक्रिया कितनी प्रभावी होगी, ये तो समय ही बताएगा। ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही कि 7 लाख स्टूडेंट्स की परीक्षा एक साथ करवाने में आयोग को क्या तकलीफ है। ये सवाल हर छात्र के मन में उठ रहा है। असल में ये सारा गुस्सा पारदर्शिता के अभाव की वजह से है। जब तक पारदर्शिता नहीं होगी, तब तक छात्रों का विश्वास बहाल नहीं हो सकता। पिछले 7 सालों में लगभग 70 परीक्षाओं में पेपर लीक होने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पिछले साल भी यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पेपर लीक होने से रद्द हुई थी, जो अभी तक दोबारा नहीं हो पाई है। अपराध कम करने और अच्छे प्रशासन का दावा करने वाली यूपी सरकार तो अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं ला पाई। यह उनके दावों पर सवाल खड़ा करता है। इससे लाखों युवाओं के अरमानों पर पानी फिर जाता है, उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। ये सवाल भी उठता रहा है कि सरकारी नौकरी की परीक्षाओं में मैथ्स और साइंस जैसे विषयों के स्टूडेंट्स ज्यादा अंक लाकर अच्छी नौकरी पा लेते हैं, जबकि ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। यह असमानता भी एक बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में 2 शिफ्ट में परीक्षा करवाकर स्टैंडर्डाइजेशन से न्याय करने की बात स्टूडेंट्स को कैसे समझ आएगी? यह सवाल हर छात्र के मन में उठता है। जिन हालात में स्टूडेंट्स मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं, अगर सरकार को इसकी परवाह होती तो परीक्षा के तरीके में ऐसे खेलों से बचना चाहिए। हमें एक पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता है, ताकि हर छात्र को उसका हक मिल सके।